नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन नन्हे और बड़े बीच वाले 4 प्रकार के कॉइन्स हैं और एक ही कंपनी से छपे हुए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए हैं। तो हम पहले शुरुआत करेंगे 10 रुपए की, जो कि ये हमारे पीतल की धात से तैयार किया गया है और ये 10 रुपए का कॉइन्स है। यहाँ हम बात करेंगे ये भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाया है और यहाँ एक पेड़ बना हुआ है, यहाँ टाइगर बना हुआ है, यहाँ प्लेटिनम जयंती लिखा हुआ है। ये देखिए, और 1935 से लेके 2010 के बीच में ये कॉइन्स बनाया गया। अब इसको हम पलट के देखेंगे तो यहाँ रुपए लिखा है, यहाँ इंग्लिश में रुपए, यहाँ भारत, यहाँ इंडिया, यहाँ अशोक का स्तंभ बना और यहाँ सत्यमेव जयते लिखा, यहाँ 10 रुपीज़। ये अब हमारा हो गया 10 रुपए का कॉइन्स। अब हम बात करेंगे 5 रुपीज़ कॉइन से। तो ये भी हमारे पीतल की धात से तैयार किया गया है, बहुत ही रियल कॉइन्स है जो कि बहुत कम मिलता है। अब ये भी भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाया है और ये भी टाइगर बना, यहाँ पेड़ बना, यहाँ प्लेटिनम जयंती लिखा है, यहाँ इसके नीचे इंग्लिश में प्लेटिनम जयंती लिखा है। और ये कॉइन्स भी 1935 से लेके 2010 के बीच में बनाया गया। यहाँ भी जो है भारत लिखा है, यहाँ इंडिया लिखा है, यहाँ रुपए लिखा है, यहाँ इंग्लिश में। और ये अशोक का स्तंभ बना, नीचे सत्यमेव जयते, यहाँ 5 रुपीज़। अब हमारे ये 2 प्लेटिनम जयंती के कॉइन्स हो गए। अब हम बात करेंगे 2 रुपए के कॉइन्स से, जो कि स्टील की धात से तैयार किया गया है और बहुत ही खास कॉइन है। ये भी यहाँ टाइगर बना हुआ है, यहाँ पेड़ बना हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक ने ही बनाया है और यहाँ प्लेटिनम जयंती लिखा है। यहाँ ये देखिए 1935 से 2010 के बीच में बनाया गया है। यहाँ भारत, यहाँ इंडिया, यहाँ अशोक का स्तंभ लिखा है, यहाँ सत्यमेव जयते लिखा है, यहाँ रुपया, यहाँ इंग्लिश में, यहाँ 2 रुपया। ये भी हमारा बहुत खास कॉइन है। अब हम बात करेंगे 1 रुपए के कॉइन्स के बारे में, जो कि बहुत कम मिलता है। ये भी भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाया है, यहाँ पेड़ बना है, यहाँ टाइगर बना हुआ है और यहाँ प्लेटिनम जयंती लिखा है। यहाँ भी 1935 से इसका कार्यकाल 2010 तक चला। ये भी स्टील की धात से तैयार किया गया है। यहाँ भारत लिखा है, यहाँ इंडिया लिखा है, यहाँ रुपया लिखा है, यहाँ भी रुपया और यहाँ अशोक का स्तंभ बना है, उसके नीचे सत्यमेव जयते, यहाँ 1 रुपया। अब हम ये देखेंगे कि बहुत कम ये पैसा हमको सब देखने को मिलता है। अब ये कॉइन्स नहीं छप रहे हैं क्योंकि स्टील की धात से हैं। ये कॉइन्स अब हमारे देखने को नहीं मिल रहे हैं। यदि कोई आपको बहुत महंगे दे तो न लीजिएगा, क्योंकि धोखाधड़ी से बहुत सावधान रहिएगा। जो आपको कॉइन्स के बारे में मालूम हो तभी कॉइन्स लीजिएगा, नहीं तो जालसाजों के चंगुल में फंस जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। मेरा तो यही आपसे सुझाव है। अब ये देखिए, मेरे पास 4 कॉइन्स हैं, एक ही कंपनी के छपे हुए हैं, 10 रुपीज़,
5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़। आप भी अपने कलेक्शन में इनको शामिल करिए और ढूंढिए। आने वाले दिनों में इसका लाभ उठाइए। समय के हिसाब से कॉइन्स का रेट बढ़ता है। किसी अनजान के चक्कर में ना फंसिएगा। जिसके पास रजिस्ट्रेशन हो उसी से लीजिएगा अगर आपको ख़रीदना है। और छोटे जालसाजों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो बढ़ाते बहुत हैं और फेंकते हैं और उसके बाद आपको फंसा लेते हैं मीठी मीठी बातों में। तो आप ऐसा ना करिएगा। आप ढूंढिए, आज नहीं तो ये कल कॉइन्स मिलेंगे। आप भी अपने कलेक्शन में शामिल करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।